हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये क्लास 12th का चैप्टर 2 है फिजिक्स का। सो आज हम इसको इंट्रोडक्शन से पूरा पढ़ेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मतलब कि कोई भी अगर हम चार्ज लेकर आएंगे जो कि यूनिट पॉजिटिव होगा इन्फिनिटी से टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी कोई मतलब जो वर्क डन हो रहा है, कितना इसमें जो चार्ज को इधर लाने में जो वर्क डन हो रहा होगा, तो वो जो वर्क डन लाने में हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय वी, और जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो है वर्क अपॉन चार्ज। तो इसकी जो यूनिट होगी SI यूनिट वो होगी वोल्ट, और है ना नॉर्मली हम इसको जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर CGS में हम लेंगे, मतलब जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली यूनिट होती है, उसमें हम स्टेट वोल्ट बोल सकते हैं। और जो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा DF वो होगा ml²T-3A-1। और ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब हम आपको दूसरा टॉपिक बताते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सबसे पहले ये कुछ 3 पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट कई बार पेपर में आ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा इसका आंसर। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि वहाँ से वो आ रहा होता है, मतलब वो इनिशियली आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट हम ज़ीरो ले करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर हम डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो वो हमेशा डिक्रीज़ रहेगा, और अपोजिट निकालेंगे तो हमेशा वो इंक्रीज़ रहेगा। अब कुछ टाइप ऑफ पोटेंशियल जैसे कि पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, बस इसमें वर्क डन का रहेगा। अगर वर्क डन अगेंस्ट में होगा तो उसको हम पॉजिटिव में कह रहा है, नेगेटिव जो उसके साथ साथ मतलब चल रहा है, जैसे कि वर्क डन इज व्हेन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज सेड टू बी अ नेगेटिव पोटेंशियल। 1 वोल्ट क्या होता है? इफ़ 1 जूल वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू बी डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज सेड टू बी अ 1 वोल्ट। मतलब कि हम बस 1 वोल्ट को डिफाइन कर रहा है। अगर हमारे पास 1 जूल वर्क होगा और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से, और तो उसको हम 1 वोल्ट बोल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट मीन यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो चार्ज लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। और जो उसकी यूनिट होती है वो वोल्ट, और डायमेंशन सेम ही होता है ml²T-3A-1। और जी क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बेस हमने एक न्यूमेरिकल भी करा है, तो इस न्यूमेरिकल भी जान लेते हैं। इफ़ वर्क डन टू मूव 4 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 12 जूल, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मतलब हमें इसमें चार्ज दे दिया है और हमारे पास वर्क दे दिया गया है, तो अब हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्क पहले सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? वर्क इज इक्वल टू 20 जूल और Q इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁶ कूलाम। अब ये जो इसका मतलब होता है ये न्यू होता है। न्यू का अर्थ होता है कि हमारी जो पावर रहेगी ना, पावर टर्म, वो 10⁻⁻⁶ रहेगी। आपने कई बार ऐसे बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो ये वैल्यू याद रखना थोड़ा ज़रूरी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q। तो W की वैल्यू W की जगह Q की वैल्यू आप कैंसिल करके हमारा जो आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻⁶ वोल्ट। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। अब एक और इसी के बेस न्यूमेरिकल है, जैसे कि इसमें क्या है? इसमें अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में अपन को क्या क्या लिखाना है? जैसे कि हमको वर्क दिया रखा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है। अब इन्होंने कहा है चार्ज निकाल के बताओ, तो वही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। वर्क की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के आके डिवाइड, और जो हमारा Q आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।